नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये तो होना ही था। शाहीन बाग में पिछले 1.5 महीने से जो हालात बने हुए हैं उससे तो किसी को भी कोफ्त हो सकती है, किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। 4 दिन पहले एक युवक ने हवा में फायरिंग की थी और अब एक दूसरे युवक ने हवा में फायरिंग कर डाली। खबर है कि 2-3 गोलियां उसने हवा में चलाई, साथ ही जोर जोर से कहा कि सिर्फ हिंदुओं की ही चलेगी। अब इस पर हाय तौबा मच गई है, लेकिन किसी को ये पता तक नहीं है कि दूसरी नहीं बल्कि तीसरी घटना है। सबसे पहले लुकमान नाम का शख्स शाहीन बाग के अंदर स्टेज तक रिवॉल्वर के साथ पहुंच गया था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे कंट्रोल किया था, क्योंकि वहां पुलिस नहीं थी, क्योंकि वहां पुलिस जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पुलिस को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि वहां की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ शाहीन बाग के भाईजान लोगों के पास है। अब एक बच्चा आज रिवॉल्वर लेकर फिर पहुंचा, स्टेज से 200 मीटर दूर था। फिर इतना हैरान परेशान होने की क्या जरूरत है? ये तीनों लोग कोई आतंकवादी थोड़े हैं। लेकिन कमाल देखिए, तीसरे को सीन से गायब कर दिया गया और बाकी 2 बच्चों को आतंकवादी कहा जाने लगा। कहना ही है तो तीनों को आतंकवादी कहो। लुकमान को क्यों छोड़ दिया? क्या इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो शाहीन बाग का लोकल भाईजान है? क्या इसलिए छोड़ दिया कि वहां उसकी दुकान है? क्या इसलिए छोड़ दिया कि वो शाहीन बाग के बाजार समिति का अध्यक्ष है? या फिर इसलिए छोड़ दिया कि वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है? लेकिन मीडिया का आलम यह है कि 2 को तो आतंकवादी बता दिया और तीसरे की चर्चा भी नहीं की। और तो और वाम दलों और टुकड़े टुकड़े गैंग ने भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। अरे ये तो भटके हुए बच्चे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर घाटी के वो युवा हैं जो कुछ महीने पहले तक रोजाना सड़क पर उतर जाते थे और सेना पर पथराव करते थे। वो तो सेना के आतंकवादियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में भी पत्थर फेंक कर रुकावट पैदा करते थे। फिर भी वो भटके हुए युवा ही कहलाए जाते थे। याद है ना, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां कैसे आंखें तरेरती थी, कैसे गुस्से में लाल पीले हो जाते थे इनके नेता। तो भाई ये 2 युवा भी उसी तरह भटके हुए युवा ही हैं। अब जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, कैसे युवा भीड़ के पास पहुंच गए वगैरह वगैरह, तो भाई क्या शाहीन बाग की भीड़ दिल्ली पुलिस से इजाजत लेकर बीच सड़क पर धरना देने बैठी थी? क्या यहां बैठने से पहले इन लोगों ने दिल्ली पुलिस से इजाजत ली थी या उनसे इनकी सुरक्षा का ठेका लेने की दरख्वास्त लगाई थी? अरे इन दोनों ने तो पुलिस बैरिकेड के पास खड़े होकर ही गोलियां चलाई हैं, वो भी हवा में। इनमें से कोई भी बुरहान वाणी नहीं था जो AK-47 राइफल लेकर भीड़ में घुस गया हो। ये दोनों युवक हालात का शिकार हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। कौन से हालात का शिकार है और क्यों फ्रस्ट्रेशन में थे, हम आपको समझाते हैं। जरा धीरज रखिए। ये दोनों दरअसल भटके हुए युवा ही हैं जो शाहीन बाग के आंदोलन के चलते लगातार हो रही दिक्कत की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे और इसीलिए हवा में फायरिंग कर बैठे। जरा सोचिए, पिछले 1.5 महीने से शाहीन बाग वाली सड़क बंद है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों स्कूली बच्चों को इसके चलते लंबे रास्ते से होकर हर रोज स्कूल आना जाना पड़ता है। करीब 10 लाख वाहन रोजाना इस सड़क से होकर गुजरते हैं और अब वो सभी वाहन DND फ्लाईओवर से होकर जा रहे हैं और इसी वजह से लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। सब कुछ शाहीन बाग में बीच सड़क पर बैठी भीड़ की वजह से ही हो रहा है। अब ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ बैठी भीड़ दरअसल CAA और NRC के खिलाफ तो बैठी नहीं है। उनकी मंशा और इरादा दरअसल कुछ और है। वहां कश्मीर की आज़ादी के जो प्ले कार्ड दिख रहे हैं वो भी कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। वहां पर जो नारेबाजी हो रही है उसका CAA से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकर रहेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, तेरा मेरा रिश्ता क्या वगैरह वगैरह। ये नारे सब क्या हैं? क्या इन नारों में CAA का विरोध झलक रहा है? अब अगर ये CAA के खिलाफ आंदोलन है तो फिर इन देश विरोधी नारों की क्या जरूरत है? और अगर ये वाकई CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन है तो भी कोई ये तो बताए कि CAA कैसे नागरिकता छीनने वाला कानून बन गया है और NRC तो देश में अभी लागू ही नहीं हुआ है। फिर ये
झूठी कहानी पर, एक फॉल्स नैरेटिव पर महिलाओं और बच्चों को शाहीन बाग में लाकर किसने बैठा दिया? किसकी शय पर हो रहा है ये सारा खेल? दरअसल ये CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये CAA और NRC की आड़ में जिहाद है। आर्टिकल 370 के हटने का गुस्सा है। याद है ना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह का पहला भाषण, जब जोर जोर से शाहीन बाग के मंच से उसने कहा था कि 3 तलाक सहा हमने, जम्मू कश्मीर को सहा हमने, राम मंदिर का फैसला सहा हमने, अब और नहीं सहेंगे। इसके बाद वहां आए कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का कातिल वाला बयान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील इमाम का भड़काऊ भाषण, असम को देश से काटने वाली विवादित बातें करना, ये सब क्या दर्शाता है? इससे किसी ना किसी का खून तो खौलेगा ही ना। सब हमारी और आपकी तरह धैर्य से हर चीज को सोच समझ कर नहीं करते। कुछ लोग तो भावनाओं में बह ही जाते हैं और इमोशनल होकर फैसला कर बैठते हैं। ये दोनों बच्चे भी इन्हीं में से एक हैं। शाहीन बाग के मंच पर खड़े होकर कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते रहे, देश के खिलाफ जहर उगलते रहे, देश विरोधी नारे लगाते रहे, मुसलमान मुसलमान बोलकर एक तबके को भड़काते रहे, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बातें दोहराते रहे, इस्लामिक कैलिफेट बनाने का ऐलान करते रहे, ये बताते रहे कि CAA का विरोध करने वाले को जन्नत नसीब होगी। तो ये सेकुलरिज्म है, संविधान को बचाने का तरीका है, डेमोक्रेसी बहाल करने का जरिया है। और वहीं अगर कोई छोटी छोटी बच्चियां रिपोर्टिंग करने वहां पहुंचे तो आप उन्हें जलील करें, मोलेस्ट करें, गंदी गंदी बातें करें, अभद्र टिप्पणियां करें, शालीनता की सारी हदें लांघ दे, तो ये सब चलता है। अगर कोई रिपोर्टर आपकी बातों में हाँ में हाँ ना मिलाए तो उसे पीट दें, तो ये सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। पिछले 1.5 महीने से यही सब खेल तो चल रहा है शाहीन बाग में, और दूसरे लोग इस पर रिएक्ट भी ना करें, ये कैसे हो सकता है? एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना। न्यूटन के 3rd लॉ के मुताबिक तो एक्शन का रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है। अभी तो गनीमत समझिए कि ये नाबालिग बच्चे हवा में ही फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से शाहीन बाग का खेल चलता रहा, लोग भड़काऊ भाषण दे देकर दूसरों को भड़कने का मौका देते रहे, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आज शाहीन बाग में कुछ ऐसे लोगों की भी भीड़ पहुंच गई थी जो CAA का समर्थन कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। आप तो पुलिस को अंदर ही नहीं जाने देते। अब अगर पुलिस ने इस भीड़ को ना रोका होता तो हालात क्या होते और जिम्मेदार कौन होता? शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका ना तो सिर है, ना पैर है, और ना कोई लीडर है, ना कोई मांग है। सब बस ये चाहते हैं कि एक अफवाह को शांत करने के लिए गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर वहां आए और इनके सामने मिन्नतें करें कि आप उठ जाएं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, और कुछ लोग हैं जो इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसीलिए दोष सिर्फ उन तीनों का नहीं है जो पिस्टल लेकर शाहीन बाग में पहुंच गए, दोष उनका भी है जो बेवजह इस धरने को इतने दिन से खींच रहे हैं। इस बात का ख्याल सभी को रखना होगा। अब भी क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ CAA को लेकर हो रहा आंदोलन है? आप देख सुन रहे हैं ना कि वहां किस तरह की राजनीति हो रही है। शाहीन बाग राजधानी दिल्ली का इलाका है, लेकिन वहां कुछ पत्रकारों को तो रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है, जबकि कुछ को अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। आखिर कौन इस आंदोलन को ऑपरेट कर रहा है? किस तरह से शाहीन बाग की आड़ में देश की छवि को खराब करने पर आमादा है लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी? किस तरह की खबरें विदेशी अखबारों में छपवा रहे हैं ये लोग? क्या इनको देश की छवि की कतई परवाह नहीं? अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की फिराक में जिस तरह से कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने शाहीन बाग की आग को हवा दी है, अब वो आग लगातार फैलती जा रही है। इस आग को हवा देने वाले भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।